Hello guys, welcome to Isha Explain। हेलो गाइस, दिस इज़ ईशा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन सीरीज़ जिसका नाम है ड्यूटी आफ्टर स्कूल। ये एक्शन और मिस्ट्री से भरी एक ऐसी सीरीज़ है जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक संगहुन हाई स्कूल से होती है। सारे बच्चे अपने अपने कामों में लगे पड़े थे। कहीं एग्जाम चल रहा था तो कुछ लोग अपना खेल रहे थे। वहीं दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि YouTube पर कुछ मीम देख रहे थे और वे आपस में कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक साल पहले लोगों को आसमान में कई पर्पल बॉल दिखाई दिए थे जिनको उन्होंने पर्पल स्क्वायर्स का नाम दे दिया था। शुरुआत में तो लोग उन बॉल्स को देखकर बहुत चौंक रहे थे और कई तो लोग डर भी रहे थे, पर समय के साथ साथ उन्हें इन सब की आदत होने लगी। और इधर लोगों को तो ऐसे लग रहा था कि अब ये दुनिया का अंत है। पर कई सारी रिसर्च हुई, कई एयरफोर्स ने तो इन पर्पल बॉल्स को ख़त्म करने की भी कोशिश की, पर ये और भी ज़्यादा तादाद में बढ़ती चली गई, जिस कारण ये सारे अटैक रोकने पड़े थे। और साइंटिस्ट ने भी कई सारी रिसर्च करी जिससे उन्हें ये पता चला कि इन बॉल्स के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो कि दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगा और लोगों ने इन बॉल्स को लाइटली लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे कि यही बॉल्स आगे चलकर किस तरह की तबाही मचाने वाले हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसके बाद योंगजुन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक हाई स्कूलर है। वो सीधा बस से उतरकर एक इंटरनेट कैफे में पहुंच जाता है और वहां पर जाते ही वो गेम्स खेलने लगता है। तभी वहां उसी की क्लास के दो लड़के आ जाते हैं। वो योंगजुन से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर योंगजुन को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उनको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। इधर ये भी पता चलता है कि योंगजुन क्लास का टॉपर है और वो ज़्यादातर अकेला ही रहता है और उसको दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हमें एक मिलिट्री कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर वही पर्पल स्क्वायर का गोला गिर जाता है और ये धरती पर गिरने वाला सबसे पहला स्क्वायर था और सारे सोल्जर इसके आसपास खड़े होकर इसे देख रहे होते हैं। वही वोनजुन नाम का एक सोल्जर स्क्वायर को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। वो उसको लगातार देखे जा रहा था जैसे कि उसमें कुछ हलचल हो रही हो, और ये जानने के लिए कि उस गोले के अंदर क्या है, कमांडर उन सबको शूट करने के लिए कह देता है। और उनके ऐसा करते ही चारों तरफ धुआं फैल जाता है और धुएं के अंदर से एक पर्पल कलर की रोशनी दिखने लग जाती है और मॉन्स्टर की आवाज़ आने लगती है, जिसे देखकर वे सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद वही सोंगयू हाई स्कूल दिखाया जाता है और यहाँ मिस पार्क नाम की एक टीचर बच्चों को उनके रिजल्ट बांट रही होती है, जिसमें योंगजुल हमेशा से ही फर्स्ट आता है और सॉन्ग सेकंड पोजीशन पर आया था। और थर्ड नंबर पर आई एक लड़की यूजिन थी जो कि क्लास प्रेसिडेंट भी थी। फिर तभी यहाँ एक अनाउंसमेंट होती है और सारे टीचर्स को स्टाफ रूम में बुलाया जाता है। और जैसे ही मिस पार्क क्लास में वापस आती है तो वो सब बच्चों को बताती है कि उनके कॉलेज के अर्लियर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि जो बच्चे स्कूल फिनिश हो जाने के बाद कॉलेज जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे वो इस साल नहीं जा पाएंगे। ये सुनते ही काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इमरजेंसी ऑफिसर एक अनाउंसमेंट दे रहे होते हैं कि पर्पल बॉल्स के बारे में अभी अच्छे से पता नहीं चल पाया है, तो उन्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। और साथ ही हाई स्कूलर जो कॉलेज में जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हें अब मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें कॉलेज एडमिशन के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे, यानी कि अब उन सारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी होगी। फिर मिस पार्क उन सबको एक फॉर्म देती है जिसमें उन सबको अपने पेरेंट्स के साइन करवाने थे ताकि वे ट्रेनिंग में हिस्सा ले सके। पर जैसे ही मिस पार्क क्लास से बाहर आती है उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। वहीं क्लास में योनजुन और जुना के बीच में फाइट होने लगती है क्योंकि जुना योनजुन को परेशान कर रहा था। फिर जैसे तैसे करके क्लास के बच्चे उन दोनों को छुड़वा लेते हैं, पर तभी वो मोटा लड़का विंडो के बाहर से झांकता है और मिलिट्री वालों को स्कूल में आते हुए देख लेता है, जिसमें सोल्जर वोनजू भी शामिल था। सारे बच्चे उन्हें देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि आगे और क्या क्या होने वाला है। इसी दिन रात को सारे बच्चे उस फॉर्म पे अपने पेरेंट्स से फॉर्म पर साइन करवाने के लिए उन्हें मना रहे होते हैं क्योंकि उन सबको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो चाहिए थे, जिनमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो उन पर आसानी से साइन कर देते हैं, लेकिन योनजुन के पेरेंट्स नहीं मान रहे होते।
पर वो उन्हें जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेता है। वहीं जिन्हा, जो कि ज़्यादा बिगड़ा हुआ और नाकारा बच्चा था, उसकी मॉम तो खुद ही उस फॉर्म पर साइन कर देती है ताकि जुन्हा मिलिट्री ट्रेनिंग पर जाए। नेक्स्ट डे सारे बच्चे मस्त पैकिंग शैकिंग कर अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। फिर मिस्टर पार्क और वुन जुन क्लास में एंटर करते हैं और वो सोल्जर खुद को सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं आपसे तुम्हारी क्लास का लीडर होने वाला हूँ। और यहाँ वो सबको एक एक काम सौंप देता है। वुन जुन क्लास मॉनिटर को सीनियर ट्रेनिंग बना देता है और ट्रेनिंग वीडियो बनाने का काम वो सॉन्ग को सौंप देता है। और साथ ही वो सबको बताता है कि उनके बिहेवियर और डिसिप्लिन के मार्क्स भी काउंट होंगे, जो कि उनके कॉलेज फॉर्म पर ऐड होने वाले हैं। और अगर कोई भी बीच में ट्रेनिंग छोड़कर चला जाता है तो उसके सारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे, मतलब कि घट जाएंगे। और लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रूम सौंप दिए जाते हैं। लेकिन वो सारे लोग तो ऐसे मस्ती करने लगते हैं जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में आए हुए हों। कोई भी सीरियसली इन सबको ले नहीं रहा था। वही लड़कियां अपने मेकअप शेकअप में लगी हुई थी और फोटोज क्लिक कर रही थी। तभी वहाँ एक लेडी सोल्जर आकर उन सबको डांटती है और सारा मेकअप का सामान बाहर फेंक देती है। इसके बाद सारे बच्चों को प्लेग्राउंड में बुलाया जाता है और उन्हें राइफल पकड़ना सिखाया जाता है। लेकिन वे सारे स्टूडेंट तो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिस कारण वहाँ एक सीनियर सोल्जर तो उन सबसे इरिटेट होने लगता है। तभी वहाँ वुन जुन आ जाता है और उन सब की हालत देख उनको डांटने लगता है और उन सबसे कहता है कि यही वो हथियार है जिसको तुम्हें चलाना सीखना होगा और यही हथियार तुम्हारी जान बचा सकता है, तो इससे खिलौने की तरह मत खेलो और सब के सब सीरियस हो जाओ। और इन सब के बाद सारे स्टूडेंट की स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग होने लगती है। वो सब तो बहुत थक जाते हैं। उन सब की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। वे सब पेरेंट्स के लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कुछ बच्चे तो बहुत खुश लग रहे थे और कुछ बच्चे ओवर एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर तो हमारा सारा होलिया बदल गया है। और वहीं बॉयज़ रूम में हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रेनिंग में फ़ोन लाना अलाउड नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन्हा अपना फ़ोन छिपा कर यहाँ ले आया था और वो सबको एक वीडियो दिखा रहा होता है जिसमें कुछ सोल्जर्स जानवरों को मार रहे होते हैं। ये देखकर वे लोग तो बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। ये सब देखने के बाद वो मोटा लड़का उन सबको बताता है कि ये सब तो तभी होता है जब कोई वायरस दुनिया में फैल जाता है। सारे खतरनाक जानवरों को मार दिया जाता है ताकि वो लोगों पर अटैक ना कर पाएं, यानी कि कोई वॉर स्टार्ट होने वाला है। उसके बातें सुनने के बाद दूसरे लड़के उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो मोटा लड़का कहता है कि मैंने ये तो एनिमे मूवी में देखा है, जिस कारण उसके बाकी के दोस्तों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वे मजाक मजाक में उसको मारने भी लगते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है तो योनजुन पढ़ने के लिए रूम से बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ वोनजुन पहुँच जाता है और कहता है कि तुम बाहर अकेले नहीं जा सकते और तुम्हें जो भी काम करना है इसी रूम में रहकर करना होगा। और इधर ये टॉपर वोनजुन को ये भी बता देता है कि जुनहा के पास उसका फ़ोन है। तो वो सोल्जर उससे उसका फ़ोन छीन लेता है और वो उसको डांट भी लगाता है। जिन्हा इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब फिर से उस टॉपर और जुनहा के बीच में फ़ाइट होने लगती है और उनकी फ़ाइट को रोकने के लिए सॉन्ग वहाँ आ जाता है कि तभी वहाँ वही पर्पल बोर आकर गिर जाती है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक मॉन्स्टर निकल कर आता है, जिसे देखते ही वे सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर योंगयुन को अपने अंदर समेट लेता है, यानी उस टॉपर को, और उसको खाने लग जाता है। वो मॉन्स्टर सॉन्ग को भी खाने के लिए उसके पास बढ़ने लगता है, पर तभी वो सोल्जर वोनजुन आकर उसको बचा लेता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर वापस उसी बॉल में बदल जाता है। इसके बाद ये बात मिस पार्क को पता चल जाती है। वो ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वोनजुन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मिलिट्री लॉ के मुताबिक हमको सबसे ये बात छिपानी होगी कि मॉन्स्टर ने योंगयुन को खा लिया है, और अगर ये खबर बाहर फैली तो हाहाकार मच जाएगा। मिस पार्क तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसने अपना एक टॉपर स्टूडेंट जो खो दिया था। इसके बाद वो जिना और सोंग को समझा रही होती है कि उन्हें इस बात को सबसे छुपाना होगा और योंगयुन के बारे में कहना होगा कि वो वापस अपने घर चला गया। वही वोन जो अपने फ्लैशबैक को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एलियन क्रिएचर उस बॉल से बाहर निकला था तो उसने हाहाकार मचा दिया था। चारों तरफ खून ही खून था। अब अगला दिन दिखाया जाता है। मिस पार्क अपनी कार से स्कूल में एंटर कर रही होती है। तभी रेडियो में बताया जाता है कि आखिरी रात 30 स्क्वायर बॉल धरती पर गिरे थे, जिनके पास जाने के लिए सख्त मनाही की गई है। और ये जानने के बाद कमांडर की हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है।
और वो सारे सोल्जर्स को ये ऑर्डर दे देता है कि वे फटाफट बच्चों को गन चलाना सिखाएं और हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और हमें सेफ्टी की भी ज़रूरत है। वहीं बच्चों को भी उन बॉल्स के बारे में पता चल जाता है। वे सब बहुत घबरा जाते हैं, पर उन्हें ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि एक मॉन्स्टर तो उनके ही स्कूल में था जिसने उनके एक क्लासमेट को खा भी लिया था। इसके बाद वे ट्रेनिंग प्लेग्राउंड में जाते हैं और वे सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वे सारे बच्चे तो इतना थक जाते हैं कि वे क्लास में भी सो जाते हैं। वहीं मिस पार्क सारे बच्चों की हालत देखकर बहुत दुखी हो रही होती है। फिर बच्चों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। वे दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर जब एक रात सॉन्ग सो रहा होता है तभी अचानक से जिन्हा उसके सामने आ जाता है और उसको मारने लग जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि सॉन्ग सारे बच्चों को उस टॉपर के बारे में बता देगा कि उसको मॉन्स्टर ने खा लिया है, इसलिए वो उसको मार रहा होता है। सॉन्ग भागते हुए क्लास की ओर भागता है कि तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसको खाने वाला होता है और इतने में ही उसकी आंखें खुल जाती है। मतलब कि ये उसका एक बहुत बुरा सपना था। अब नेक्स्ट डे वोंजू सबको एक टास्क देता है जिसमें उन सबको 1 मिनट के अंदर राइफल को लोड करना था। ये उसी का टेस्ट था जो उन सब ने ट्रेनिंग में सीखा था। सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सिवाय एक लड़के हारी को छोड़कर। वोंजू टाइमर लगाकर बार बार उसे लोड करने को कह रहा था, पर हारी से तो हो ही नहीं रहा था, जिस कारण बाकी के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने लगते हैं और उसको उल्टा सीधा भी बोल रहे होते हैं। और ऐसे ही करते करते सुबह से शाम हो जाती है और यहाँ पर वोंजू उन सबको समझाता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी अकेला नहीं होता, बल्कि ग्रुप में होते हैं। तुम सबको अपने साथी का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको नीचा दिखाना चाहिए। और अगर तुम ऐसा रियल सिचुएशन में करते हो तो तुम सब के सब मारे ही जाओगे। वहीं हारे के कारण सुबह से शाम हो गई थी। सब बच्चों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से वे डिनर लेट कर रहे थे और उसको वे फिर से उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तभी एक लड़का आकर हारी को डिफेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के जिस हिस्से में वो स्क्वायर गिरा था वहाँ चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती है, ताकि अगर वो मॉन्स्टर फिर से उठे तो वो लोग सेफ रहे। नेक्स्ट डे गोलियां चलाना सीखने के लिए सारे बच्चों को शूटिंग रेंज में ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही वे बच्चे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर तो बिल्कुल खाली था, कहीं भी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ये देखकर वे सारे बच्चे बहुत शॉक हो रहे थे, क्योंकि शहर के सारे लोगों को किसी सेफ प्लेस भेज दिया गया था। और वहाँ रास्ते से जाते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जिसके अंदर वही स्क्वायर बॉल था, पर उन सबको तो इन चीज़ की भनक भी नहीं थी। वे तो चुपचाप वहाँ से निकलकर सीधा शूटिंग रेंज में पहुँच जाते हैं। शूटिंग के बाद वोंजू उन सबको दिखाता है और वो खुद भी देखता है कि उन सारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। इसका नाम नोरा था, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन थी। इसके बाद वोंजू उन सबको पनिशमेंट देने के लिए वहाँ पर उन सब से एक्सरसाइज कराने लगता है। इसके बाद जब वे सब वापस जा रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि रास्ते में सारा सामान बिखरा हुआ था। वोंजू को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो 10 मिनट का ब्रेक लेता है और अपने एक सोल्जर साथी के साथ यहाँ वहाँ देखने के लिए चला जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसी चीज़ का मौका देखकर 2 लड़के खाने पीने का सामान लेने एक स्टोर पर पहुँच जाते हैं और ये स्टोर भी बिल्कुल खाली पड़ा था और आसपास सामान भी काफ़ी बिखरा हुआ था, पर वे इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए खाने पीने लगते हैं। वहीं मिस पार्क को जब उन दोनों के बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती और 2 सोल्जर्स के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यूजिन भी मिस पार्क के साथ ही होती है। जैसे ही वो वहाँ पड़ी उस गन को उठाती है तो उसमें एक कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के स्टूडेंट भी वहाँ आ जाते हैं और सारी जगह खून देख देख कर वे सब भी बहुत डर जाते हैं। मिस पार्क भी वहाँ आ जाती है और वो आगे बढ़कर उन सबको देखने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ सॉन्ग आकर उन्हें रोक लेता है और वो सब के सामने ये कह देता है कि शायद ये वही क्रिएचर हो सकते हैं जिन्होंने योंगजुन यानी उस टॉपर को मारा होगा। उसकी बातें सुनकर सारे बच्चे बहुत शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि टॉपर यानी योंगजुन तो घर चला गया है। वहीं मिसेस पार्क को वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और वो चिल्लाकर सबको यहाँ से भागने के लिए कह देती है और साइड में पड़ी बंदूक को उठाकर फायरिंग करने लगती है। और तभी वहाँ कुछ छोटे छोटे पर्पल कलर के क्रिएचर आ जाते हैं जो कि दिखने में तो काफी क्यूट लग रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वे वहाँ आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं और उन सारे बच्चों के सामने उनमें से ही एक क्रिएचर मिसेस पार्क को बड़ी बेरहमी से मार देता है। ये देखकर काफी सारे बच्चों की तो हालत खराब हो जाती है,
कि तभी ठीक टाइम पर वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें शूट करने लग जाते हैं। लेकिन वे मॉन्स्टर एक सोल्जर को तो मार भी देते हैं, उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। वहीं वो लेडी सोल्जर सारे बच्चों को भागने के लिए कहती है। इसी चक्कर में सारे बच्चे सेपरेट हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और क्रिएचर भी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। कई बच्चे मॉल में जाकर छिप जाते हैं, पर वहाँ भी कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। वही जिन्हा को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है कि तभी एक लड़की उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन एक क्रिएचर आकर उस लड़की को बहुत बेरहमी से मार देता है। जिन्हा तो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। वो क्रिएचर जिन्हा को भी मारने आगे बढ़ता है कि तभी वोंजू वहाँ आ जाता है और उस क्रिएचर को शूट कर देता है। वहीं एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका पैर एक मॉन्स्टर ने जकड़ लिया होता है। वो मॉन्स्टर उसे खींच रहा होता है, अपने साथ ले जा रहा होता है। बाकी के स्टूडेंट्स आकर उसको बचाने लग जाते हैं। तभी सोल्जर आकर उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है। वहीं हारी यहाँ अकेली होती है जो कि भागते हुए एक स्टोर में पहुंच जाती है और ठीक टाइम पर दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे वो एलियन क्रिएचर उसको नहीं मार पाते और डोर के बाहर ही रुक जाते हैं। तभी एक यूरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त के साथ भाग रही होती है। तभी एक क्रिएचर उनमें से एक लड़के का पैर जकड़ लेता है, पर तभी ठीक टाइम पर वो लेडी सोल्जर आकर उसको बचा लेती है। लेकिन दूसरा क्रिएचर आकर उसको बड़ी बेरहमी से मार डालता है। वो लड़की ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एक गाड़ी में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। बाकी की दोनों लड़कियां उसको कार खोलने के लिए कह रही होती है, पर वो अंदर बैठी लड़की तो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी कि तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है और उस क्रिएचर को आते देखकर वे दोनों जाकर एक फोन बूथ के अंदर छिप जाती हैं। लेकिन गलती से उनसे एक सायरन ऑन हो जाता है और सायरन की आवाज सुनकर कई सारे क्रिएचर उनके पास आने लगते हैं और यहाँ पता चलता है कि ये एलियंस आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और वे फिर जोर जोर से उस ग्लास को तोड़ने लगते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर तो ग्लास को तोड़ भी देता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। और अब ये जानने के लिए कि आगे की स्टोरी क्या होने वाली है, क्या वे सब उन मॉन्स्टर को मार पाएंगे, क्या वोंजू उन सारे बच्चों को बचा पाएगा, ये अगर आपको जानना है तो आपको मेरी आने वाली वीडियो देखनी होगी जिसमें मैं एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।